ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया बीपीओ तो क्या सैलरी थी आपकी उस टाइम पे? जब मैंने ज्वाइन किया था तब था 16,500। प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन साइड बाय साइड अरे बस प्रिपरेशन कैसे करें, साइड पे से कुछ इनकम भी होना चाहिए, नहीं तो घर वाले शादी करवा देंगे यार। तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है बीपीओ पे जॉब कर लेती हूँ, साइड बाय साइड पढ़ाई कर लूँगी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने एसक्यूएल से किया था। मुझे ना सबसे पहले एक बात समझ में आ गई थी कि एसक्यूएल और पाइथन को तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था मैंने एसक्यूएल और पाइथन पे किया था। पहले एसक्यूएल पाइथन यूज़ करके हमने एक टेलीफोन कंपनी का डेटा लिया था और उसको क्लीन करके प्रॉपर मैनिपुलेशन यूज़ करके विजुअलाइजेशन यूज़ करके हमने पाइथन यूज़ किया था मोस्टली। उसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड किए थे, पैंडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिन, सीबॉन, ऐसे सारे यूज़ करके हमने विजुअलाइज किया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वो था। तो जब मैंने टेक महिंद्रा जब मैंने छोड़ने का डिसाइड किया, उसके पीछे भी एक रीज़न था। तो मैं सोच रही थी कि मतलब अभी शादी हो रही है, शादी हो भी जाएगी, तो उसके बाद शाम को रात मतलब सुबह मैं 6 बजे तक चैट ले रही हूँ और फिर मैं सोच रही इन लॉज क्या सोचेंगे। इनिशियली मुझे लगता था जो सीएस आईटी में रहते हैं वो लोग ही आईटी में रहते हैं, आईटी में जा सकते हैं। हम जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले उनको हमारे कोर जॉब में या फिर कुछ अलग करना पड़ता है। आप मुझे ये बताइए व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन डेटा साइंस आफ्टर वर्किंग इन बीपीओ फॉर 4 इयर्स? 4 साल काम किया। कैसे ये स्टार्ट हुआ? कैसे माइंड में आया कि मुझे आईटी में जाना चाहिए और डेटा साइंस ही क्यों? बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो क्लियर नो रिजेक्शन आ रहा था, यू आर नॉट कंसिडरेबल, लाइक आप फ्रेशर हो, मतलब मेंशन करते हैं वो लोग कि आप फ्रेशर हो, आप नॉन आईटी से हो तो हम नहीं ले रहे हो। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होके बाय एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आज के जो गेस्ट हैं इन्होंने 2016 में अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद इनको एक डर था कि इनके घर वाले इनकी शादी ना करवा दे। इन्होंने 4 साल बीपीओ में काम किया। इन्होंने तुरंत बीपीओ ज्वाइन कर लिया कि वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा और साथ साथ मैं अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करती रहूँगी। बट डेस्टिनी कुछ और थी जी। आज एक डेटा एनालिस्ट है, काम कर रहे हैं TekFriday में एक अच्छे पैकेज के साथ। तो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायर करेगी आपको, क्योंकि कोई बैकग्राउंड था ही नहीं आईटी का, कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं, जीरो कोडिंग नॉलेज। उसके बाद अपने करियर को इन्होंने ट्रांजिशन किया, स्विच किया 4 साल बीपीओ के बाद एक डेटा एनालिस्ट। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या प्रोजेक्ट बनाए, एवरीथिंग, क्या स्किल्स सीखे, अभी किन स्किल्स पे ये काम कर रही है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि क्या होता है जब आप नॉन आईटी से आईटी में आते हो तो सम टाइम थोड़ी डिमोटिवेशन रहती है, कैसे होंगी चीज़ें, क्या है। तो सारा अनुभव आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को देखना पूरा, स्किप मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। और लाइक ये मैंने रखा है 8000 का कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं अक्षता से, जानते हैं इनका पूरा एक्सपीरियंस। अक्षता, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। जैसे आपने बीपीओ में काम किया 4 साल, नॉन आईटी से आईटी में आए, राइट? वो सारा एक्सपीरियंस आज हम जानने वाले हैं। एंड गाइस, आपको आज बहुत मोटिवेशन मिलेगी इस पॉडकास्ट में। इसको पूरा देखना, स्किप मत करना। सो ओवर टू यू अक्षता। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, उसके बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग कर। Sure. So first of all, I just want to thank you for inviting me on your podcast. मेरा नाम अक्षता निखारे है और मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। मैंने मेरा इंजीनियरिंग 2016 में किया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो भी चंद्रपुर से ही किया मैंने। देन आफ्टर दैट मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया बीपीओ में इन 2017 और इन पुणे। और आफ्टर वर्किंग ओवर देयर फॉर 4 years फाइनली मैंने डिसाइड किया टू स्विच माई करियर। और नाउ मैंने मेरे स्किल अपग्रेड करने के बाद नाउ आई एम अ डेटा एनालिस्ट इन TekFriday इन हैदराबाद। ओके। तो ये बीपीओ आपने आप मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद ही ज्वाइन किया था? नहीं, उसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है। इनिशियली जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हो, मोस्टली आपका फोकस होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलना चाहिए। सो मेरा भी सेम था दैट मैंने स्टार्ट किया कि इंजीनियरिंग हो गई है, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँगी। सो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, देन साइड बाय साइड अरे बस प्रिपरेशन कैसे करें, साइड पे से कुछ इनकम भी होना चाहिए, नहीं तो घर वाले शादी करवा देंगे यार। तो मैंने स्टार्ट किया कि ठीक है बीपीओ पे जॉब कर लेती हूँ, साइड बाय साइड पढ़ाई कर लूँगी। तो ज्वाइन किया। उसके बाद पुणे जाने का रीज़न वही था कि मतलब बीपीओ ज्वाइन करूँगी, साथ में कोई कोर इलेक्ट्रिकल में भी जॉब मिल गया तो मैं स्विच कर लूँ।
3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था इनिशियली। तो 3 मंथ्स के टाइम पे मुझे इलेक्ट्रिकल कोर में भी जॉब मिला था। जब दोनों के मैंने जब सैलरी कंपेयर किया था तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ पे तो डबल सैलरी मिल रही है बीपीओ में, जॉब भी ईजी है, चलो यार यही कंटिन्यू करते हैं और साइड में से प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ऐसे करते 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 2020 तक मैं बीपीओ में थी। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैंने प्रमोशन लिया, टीम हैंडल कर रही थी, मतलब जब चैट वाली बंदी ईमेल्स करने के बाद बस धीरे 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 प्रोग्रेस करते करते आप एक प्रॉपर टीम हैंडल कर रहे हो, तो इतना मैंने खुद को ग्रोथ कर लिया था। फिर आया कोविड के टाइम पे फिर आपको लाइक सब लोग घर से काम कर रहे हैं और उस सिचुएशन फर्स्ट वेव के टाइम पे मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला था। आप वर्क फ्रॉम होम दिए थे उन्होंने सिस्टम घर पे, लेकिन आप मुंबई में, उस टाइम पे मैं मुंबई लोकेशन में थी, तो आप मुंबई में हो तो मुंबई से ही काम करना पड़ेगा। आप चंद्रपुर वापस नहीं जाते, आप अपने रिमोट लोकेशन में नहीं जा सकते, आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। सो वो एक कंडीशन था और मैं एक्चुअली अकेली फंस गई थी मुंबई में। सो करे तो क्या करे, जॉब, अरे अभी तो प्रमोशन मिला है, कुछ तो अच्छा हुआ है यार, तो यहीं पे रुकते। तो लेकिन वो लोग नहीं माने, तो एट दैट टाइम वो सिक्योरिटी थी जॉब की, वो कुछ भी नहीं थी, मुझे वो सब छोड़ के वापस आना पड़ा। बिकॉज फर्स्ट कोविड के टाइम में ऐसा लग रहा था बचेंगे या नहीं बचेंगे, खुद को बचा लो बाद में जॉब आ जाएगी करके, तब छोड़ के मैं सब वापस आ। तभी जब मेरे बाकी फ्रेंड्स काम कर रहे थे यार, दे वेरी नाइटी, और वो प्रॉपरली घर से काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल उनका कंटिन्यू चल रहा था, और आई वाज लाइक मैं सब छोड़ के आ गई। मुझे कुछ भी नहीं पता ना, करूँ तो क्या करूँ, हो गया, अपने बाकी तो कुछ खुद को ग्रोथ किया नहीं कि करे, स्टार्ट कहाँ कर, सब छूट गया। तभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी बस करियर स्टार्ट करना है, आईटी में घुसना है, लेकिन क्या करना है कुछ पता नहीं। हाँ, बट मेरा इसमें एक सवाल है आपसे, मैं आता हूँ अभी उस चीज़ पे भी। तो आपने 4 साल बीपीओ में काम किया, तो साथ में आप क्या प्रिपरेशन कर रहे थे? सो बेसिकली मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो आप गवर्नमेंट में जैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी मेन ब्रांचेस होते हैं गवर्नमेंट में, लाइक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मेरा वो गवर्नमेंट क्लियर चल रहा था। और विद इन दैट 3-4 years ना प्रॉपर वैकेंसीज भी नहीं आए थे। किया था, ट्राई कर रही थी, लेकिन वही 5 मार्क्स 6 मार्क्स से चले जाता था, तो वही नहीं यार अब तो नहीं हो रहा है, ऐसा। तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है? इलेक्ट्रिकल में कोर इलेक्ट्रिकल में किया, उसके बाद फिर आपको ये एक डर था कि घर वाले शादी ना करवा दे, तो कुछ ना कुछ क्योंकि आप घर में बैठे हो ना, तो सबसे पहले कंसर्न वो रहता है कि यार अब हो गया ना, बड़ाई हो गई, आप छोटे से सिटी से जब बिलोंग करते हो तो आपकी बस शादी करवा रही, व्हेन यू आर इन 23-24 के एज में आप आ जाते हो ना, तो घर वालों को वो नहीं करना कि लड़की इंडिपेंडेंट हो, आपकी बस शादी हो जाए, वो रहता था। तो मेरा कंसर्न था कि नहीं, घर वालों ठीक है, वो मतलब उनका भी सुनना है, बट पहले इंडिपेंडेंट हो जाना है, सो दैट थे बहुत रीजन की बाबा नहीं, इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो क्या कभी भी हो जाएगी करके। ये बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया बीपीओ, तो क्या सैलरी थी आपकी उस टाइम पे? जब मैंने ज्वाइन किया था तब था 16,500। ये ज्वाइनिंग था आपका जब आपने बीपीओ को ज्वाइन किया? 2017 में, यस। और जब 4 साल तक पहुंच गए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, कहाँ तक पहुंच, किस नंबर तक पहुंच पाए थे? टू बी ऑनेस्ट 25-26 तक पहुंच गई थी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो मतलब आप कंपनी वाइज पे रहता है, आपको कभी कभी इंसेंटिव ज़्यादा दिया जाता है। टेक महिंद्रा में जैसे वैसा था कि तुमको सैलरी 22,000 देंगे, बट आपको इंसेंटिव 40,000 तक देते थे, लेकिन उसमें भी बहुत भाग दौड़ हुआ करती कि लाइक आपको ब्रेक का टाइम नहीं कम होना चाहिए, ब्रेक से 30 मिनट्स बोला तो 30 मिनट्स नहीं होना चाहिए, फिर आपके लीव्स महीने में एक ही लीव ले सकते हो, फिर आपको 100 चैट्स लेने ही है, आपको इतना कस्टमर रिस्पॉन्स मतलब लाइक सर्वे देते हैं वो लोग, तो वो आपको उसका अकाउंट मिलना ही चाहिए, आपको क्रॉस सेल भी करना है, इतने सारे पैरामीटर्स होते थे। वो सब पैरामीटर्स आप इंटायर मंथ फॉलो करोगे तब आपके अकाउंट में 40,000, नहीं तो वो भी नहीं आता है। सो नाइट शिफ्ट ज़्यादा चैलेंजेस थे। यस। आपकी शिफ्ट कौन सी थी, नाइट थी या लाइक मॉर्निंग शिफ्ट? शिफ्ट मैं यूजुअली यूके के लिए काम करती थी, तो यह शिफ्ट हुआ करती थी 12 से सुबह 6:30 बजे तक, और एवरी वीक आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी, एवरी वीक आपका वर्क ऑफ चेंज हो जाएगा। दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज जो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, स्पेशली मतलब लेडीज़ को करते हैं, बिकॉज आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको सुधारने को लाइक मैं अभी तक ट्राई कर रही हूँ कि मेरी हेल्थ सुधरे, वो इतना अफेक्ट हो चुका है। इन शॉर्ट अगर समझे तो आप क्या करते थे इन 4 साल में, क्या आपका रोल था वहाँ पे? सो मोस्टली हम यूके क्लाइंट्स डील करते थे ऑन चैट, और कभी कभी उनको ईमेल करना पड़ता था, और कभी कभी जब हम टेक्निकल सपोर्ट में रहते थे तब कस्टमर डिस्कनेक्ट हो जाते थे चैट पे, तो हमको कभी कभी कॉल बैक भी करना पड़ता था। तो बेसिकली यहाँ पे
आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिला कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव Yes, करने का, yes, yes. ईमेल राइटिंग स्किल जो एक अटैच यस एवरीथिंग, वो तो एक्सपोजर मिला और काफ़ी ग्रूम कर लिया उस टाइम पे, बिकॉज एक प्रमोशन के बाद जब आप टीम हैंडलिंग पे आते हो तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। उस टाइम पे आप MIS रिपोर्ट्स बना रहे हो, देन एक प्रॉपरली एक टीम का केयर कर, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो हर एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई थी, तो वहाँ पे बहुत सीखने को मिला। बट शायद कोविड ने वो भी छीन लिया मेरे तरफ से कि नहीं ये नहीं, ये तुम्हारे लिए। तो मुझे सब पहले लगता था क्यों यार ऐसे हो रहा है, बट आई एम हैप्पी नाउ कि भगवान ने जो कुछ किया है मेरे लिए वो प्रॉपरली सोच के किया है। मुझे लगता है ऐसा, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जब आप छोड़ रहे होगे बीपीओ आपको काफी बुरा लग रहा होगा, बट आज जहाँ आप हो आपको अच्छा Exactly. लगता होगा, ये जो था अच्छा हो। यस यस बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन डेटा साइंस आफ्टर वर्किंग इन बीपीओ फॉर 4 years, 4 साल Yes. काम किया। कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे माइंड में आया कि मुझे आईटी में जाना चाहिए, और डेटा साइंस ही क्यों? अब डेटा साइंस के अंदर वी हैव मल्टीपल थिंग्स, डेटा इंजीनियर एक रोल है, डेटा एनालिस्ट एक रोल है, अभी आप एक डेटा एनालिस्ट है, वो बताइए थोड़ा सा प्लीज। जैसे मैंने पहले बोला 2020 में जब कोविड था तभी मुझे पता था कि आईटी में घुसना है, लेकिन मुझे ट्राई करना है, लेकिन कैसे करें वो कुछ भी नहीं पता था। क्या कर मतलब क्या होता है यार, मतलब वो जो लोग इनिशियली मुझे लगता था जो CS आईटी में रहते हैं वो लोग ही आईटी में रहते हैं, आईटी में जा सकते हैं। हम जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले उनको हमारे कोर जॉब में या फिर कुछ अलग करना पड़ता है। तो क्या करना है कुछ समझ नहीं रहा था। मैं थोड़ा 2020 के टाइप पे थोड़ा सर्च किया था, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया एग्जैक्ट फील्ड कौन सी होनी चाहिए। तो जब मैंने टेक महिंद्रा जब मैंने छोड़ने का डिसाइड किया, उसके पीछे भी एक रीज़न था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं सोच रही थी कि मतलब अभी शादी हो रही है, लाइक शादी हो भी जाएगी, तो उसके बाद शाम को रात मतलब सुबह मैं 6 बजे तक चैट ले रही हूँ, और फिर मैं सोच रही इन लॉज क्या सोचेंगे, मतलब मैं यहाँ न्यूली वेड हूँ और मैं यहाँ 4 साढ़े 4 बजे तक चैट कर रही हूँ कस्टमर्स के साथ। तो वो मेरा रीज़न था वो जॉब क्विट करने का। देन शादी के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे कुछ बात नहीं पता कैसे करना है क्या करना। सो मेरे हस्बैंड जो ऑलरेडी आईटी में है, उन्होंने सारे पाथ लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम करता है, सबके सारे जॉब रोल्स और उनके डिस्क्रिप्शन बताई, टेस्टिंग वाले क्या करते हैं, डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं। तब मुझे क्लिक हो कि हाँ डेटा एनालिस्ट एक रोल है, डेटा साइंस एक फील्ड है जहाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। बिकॉज जब मैंने खुद के बारे में जब सोचा तो मैंने इंजीनियरिंग से ही थोड़ा बहुत डेटा विजुअलाइजेशन डेटा एनालिस्ट में ऑलरेडी थी। इवन इन BPO जब आप रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो, खुद KPI पैरामीटर्स को सब चेक करते हो, तो वो थोड़ा बहुत डेटा से ही कनेक्टेड होते हैं हम लोग, और वो ही डेटा विजुअलाइज करके आगे परफॉर्मेंस मैच कर रहे। तो मैं रिलेट कर पाई कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो ये मुझे इंस्पिरेशन मिला कि हाँ डेटा एनालिस्ट इज़ अ माई फील्ड जहाँ मैं अपना करियर स्विच कर सकती हूँ। तभी अब ये तो पता चल गया डेटा साइंस करना है, लेकिन कैसे स्टार्ट करें वो कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर से सजेस्ट किए, उन्होंने चेक किया गूगल पे, और टॉप जो इंस्टीट्यूट था ओडिन स्कूल का, वहाँ पे हमने एडमिशन ले लिया। आपके हस्बैंड आईटी में ही है आपके? यस मेरे हस्बैंड आईटी में। ओके, थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया आपको वहाँ से, काफी गाइडेंस मिल गई। लाइक मैं हमेशा से थैंकफुल हूँ कि मतलब उनकी वजह से मुझे प्रॉपर पाथ मिल रहा है। नहीं तो मैंने तो अभी तक वही कंफर्ट जोन में रह रही, अरे मिल रहा है ना, सब कुछ तो है, जॉब तो है, अपने पास पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो पाथ नहीं मिल रहा था कि मतलब उसमें आपको एक कंफर्ट जोन में आ गया हो ना तो आप बाहर नहीं निकल पा रही थी मैं। तो वो मुझे मेरे हस्बैंड की वजह से एक प्रॉपर क्या करना है क्या होता है वो समझ गया हूँ। अब जैसे आपने ओडिंग के बारे में बात करी है, तो क्या क्या सीखा, क्या स्किल्स सीखी आपने वहाँ से? सबसे पहले ओडिंग में लाइक आपको जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है फॉर डेटा साइंस वो सब पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हमें सिखाया गया SQL, देन उन्होंने पाइथन सिखाया, पाइथन पाइस्पार्क, फिर विजुअलाइजेशन टूल में उन्होंने पावर BI टैबलू सिखाया, देन आपको फिर एडवांस लेवल में मशीन लर्निंग सिखाया गया। इस सब के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स, रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू टिप्स सब सिखाया। तो वो पूरा पैकेज जो था, आई थिंक उनके वजह से, उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स थे वो सबके वजह से आई एम एबल टू नाउ बिकम अ डेटा एनालिस्ट। तो आप अभी किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, SQL में हो, पाइथन में हो, या फिर टैबलो या पावर BI? सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने SQL से किया था। मुझे ना सबसे पहले एक बात समझ में आ गई थी कि SQL और पाइथन को तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था मैंने SQL और पाइथन पे किया था, और SQL पे ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती थी, क्योंकि पता था कि
फ्रेशर हूँ तो मुझे बेसिक ही पूछेंगे, डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे तो जंप करेंगे नहीं। तो मैंने अपने फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस किया और एसक्यूएल पाइथन में स्ट्रॉन्ग बना, और ये दोनों अच्छे से मतलब जिस पे मैं अच्छे से सीख गई, उसके बाद मैंने पावर बीआई स्टार्ट किया। अक्षिता, जैसे अभी आप टेक फ्राइडे में काम कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? तो अभी आप किस में ज़्यादा इंगेज्ड हो, किस मतलब क्या काम है आपका, अभी क्या कर रहे हो? सो मोस्टली अभी तो मैं एसक्यूएल और एक्सेल पे काम कर रही हूँ। एक्सेल भी सीख लिया मैंने काफ़ी अच्छी तरह से, और हमारा काम मोस्टली होता है, अभी ये फिनटेक कंपनी है ना, तो रियल टाइम डेटा होता है हमारा। तो रियल टाइम डेटा पे कैसे कस्टमर्स है जिनको हम लोन दे रहे हैं, वो सारा डेटा हम एसक्यूएल से रिट्रीव करके पूरा वो डेटा हम ये कर रहे हैं, एक्सेल पे रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और वही आगे जाके हम टैबल्यू यूज़ करने वाले हैं। तो तो बेसिकली फिलहाल मैं गाइस एसक्यूएल यहाँ पे काम कर रही हूँ, यस। ओके ओके ओके। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे डेटा एनालिस्ट जो फील्ड है और डेटा साइंस की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पाइथन सीखा, सिक्वल सीखा, पावर बीआई हो गया। अब ये तो कोर्स के अंदर सीख लिया, बट एक कंपनी में जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सब टूल्स पे ही काम कर रहे होते हैं। आप एसक्यूएल पे काम कर रहे हो कि फिर आप एक्सेल पे भी कर रहे हो मे बी, बट आपको ये सारे स्किल्स आने चाहिए, तो कंपनी आपको कहीं ना कहीं यूज़ कर रही होती है। समटाइम आप एज अ पावर बीआई डेवलपर भी काम कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही ब्यूटी है डेटा साइंस की। तो उसका एक एग्जाम्पल है अक्षता, जो एक डेटा एनालिस्ट है, जो एक अच्छी कंपनी में काम कर रही है, और इनका जो बैकग्राउंड था नॉन आईटी, अब आप देखो कि आईटी में आ गए किस तरीके से। ओके, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ तक वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है? ओके, सो अभी बात करते हैं थोड़ा सा कुछ हटकर। डेटा एनालिस्ट के बारे में आपने बात करी, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया और रिज्यूमे इंटरव्यू टिप्स के बारे में बताया। तो ये प्रॉपर आपको मिला ऑडिंग से, प्रॉपर गाइडेंस मिली रिज्यूमे को बिल्ड कराना, ये सब चीज़ उन्होंने बताई आपको? यस, उन्होंने सब कुछ बताया, लाइक राइट फ्रॉम आप नॉन आईटी से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपको आईटी में स्विच होना है, तो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। रेज्यूमे देखते वक्त आपको मोस्टली दिखेगा, ऐसा नहीं बोल रही कि आप अपना प्रीवियस नॉन आईटी एक्सपीरियंस छुपा दो, ऐसा नहीं, आपको वो भी मेंशन करना है। बट साइड बाय साइड आपने क्लासेस में और क्लासेस के बाद जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। देन उसके बाद आपके लिंक्डइन, गिटहब, कैगल के लिंक्स डाल दिए, मतलब सो दैट आपका रेज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट होना ही चाहिए, उस टाइप का उन्होंने प्रिपरेशन करवाया था। और साइड बाय साइड जब इंटरव्यू के लिए भी एवरी वीक मॉक इंटरव्यूज होते थे, कि मतलब बिकॉज बीपीओ वाले जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, आपको मतलब कम्युनिकेशन देख लिए, आपका बैकग्राउंड देख लिए, बस खत्म। ये इंटरव्यूज काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं बोलते, लेकिन टेक्निकल राउंड्स होते हैं, तो वो टेक्निकल राउंड्स, एचआर राउंड, असेसमेंट्स, वो सबका प्रिपरेशन हुआ था उसमें। सो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प किया टू क्रैक दिस इंटरव्यू। तो एक बात बताओ, जैसे 4 साल एक जगह काम कर रहे हो, पीपीओ में काम कर रहे थे आप, ठीक है, फिर एकदम से आईटी में आना, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, सब चीज़ें समझना, पाइथन को समझना, सिक्वल को समझना? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज आप वो मतलब लाइक अब जब अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हो ना, अचानक फिर से वो फेज़ में जाना, पढ़ाई करना काफ़ी टफ जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो समझ में भी नहीं आता क्या कर रहे हो आप। फिर धीरे धीरे हाँ, जैसे जैसे आप मतलब जैसे ओडी स्कूल में एवरी वीक असाइनमेंट्स हुआ करते, तो उतना प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे। इवन आफ्टर क्लासेस होने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस करती रही, हैकर रैंक पे, WV जितने क्वेश्चंस मिलते थे मुझे, मैं उतनी प्रैक्टिस करती रही, तब जाके लाइक कंसिस्टेंट रखा मैंने खुद को, तब जाके मेरा वो इंटरव्यू क्रैक हो पाया। लगभग कितने घंटे देते पर डे अपने आप को उस इनिशियल आई टाइम वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम, मिनिमम मैं 2-3 आवर्स तो दे ही देती थी। पर डे? तो इवन इफ यू आर वर्किंग एम्प्लॉय और समथिंग, तभी भी आप दिन में थोड़ा मतलब 1 घंटा निकाल ही लो, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस बस क्लासेस करना और फिर उससे नहीं हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे आपका बैकग्राउंड बीपीओ का है और वहाँ पे तो सारा खेल ही बोलने का है, अगर आप बोलने में अच्छे नहीं हो तो चीज़ें चलती नहीं है। तो Exactly. आपको लगता है हाउ इम्पोर्टेंट इस कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है फॉर डेटा साइंस प्रोफाइल? सो मैं बिलीव करती हूँ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी फील्ड में हो, लाइक आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी बात आगे बढ़ेगी नहीं। सो डेटा एनालिस्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल ही आपको आगे डिफाइन करेगी। बिकॉज आप अपने सुपीरियर को, अपने मैनेजर को जब रिपोर्ट्स एक्सप्लेन करोगे या कोई आप क्वेरीज एक्सप्लेन करोगे, उस टाइम पे आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा।
सो आप कोई भी फील्ड में हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स तो दिखेगी, और डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में भी बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज मतलब आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आना चाहिए या बहुत ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको एक्सप्रेस कर सको, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। ये सवाल हमारी ऑडियंस से आया था तो मैंने इस पॉडकास्ट में रखा है, बिकॉज सम टाइम हमें इतना प्रो नहीं बनना है, बट इतना होना चाहिए कि आप क्लाइंट को समझा पाओ अपनी बात को, और जो भी काम आ रहा है स्टोरी फॉर्म में उसे आप समझ पाओ और काउंटर कर पाओ अगर नीड है तो, कि भाई इसमें मुझे ये डाउट है, तो उसके लिए कॉल सेटअप करना, तो वहाँ तो आपको बात करनी पड़ेगी। हाँ, अगर इंडियन है तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, बट अगर मान लो फॉरनर है कोई, तो वहाँ तो फिर वो इसको इंग्लिश ही आती तो इंग्लिश में बात हो पाएगी। करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए, क्योंकि देखो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी अक्षता। तो बट ठीक है, आपको ओडिंग का सपोर्ट था, वहीं से ही काफ़ी चीज़ें बदली और उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी आपको दिलवाई। बट क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए और उस प्रोजेक्ट से कितना कॉन्फिडेंस आया आपको इंटरव्यू निकालने में? सो ओडी स्कूल से मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे। सबसे पहले एसक्यूएल पाइथन यूज़ करके हमने एक टेलीफोन कंपनी का डेटा लिया था और उसको क्लीन करके, प्रॉपर मैनिपुलेशन यूज़ करके, विजुअलाइजेशन यूज़ करके हमने पाइथन यूज़ किया था मोस्टली। उसमें कुछ लाइब्रेरीज ऐड किए थे, पैंडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिन, सीबॉर्न, ऐसे सारे यूज़ करके हमने विजुअलाइज किया था। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वो था। सेकेंड, उस टाइम पे क्लासेस के 3-4 महीने होने के बाद उन्होंने पाइसपार्क पढ़ाने के बाद और एक प्रोजेक्ट ऐड हुआ था। उसमें हमने ओलंपिक्स का डेटा लिया था और वो डेटा समझने की कोशिश किए थे कि एग्जैक्टली कौन से समर विंटर में कौन से ओलंपिक टीम्स जीतते हैं, कौन से कंट्रीज टॉप पे है, इंडिया कहाँ पे है, वो सब हमने विजुअलाइज किया था। थर्ड, सब कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने पावर बीआई पे भी प्रोजेक्ट किया था। उसमें हमने स्पेस डेटा लिया था। स्पेस डेटा पे कौन से रॉकेट्स टॉप पे है, कौन सी कंट्री लीड कर रही है, वो सब हमने डेटा एनालाइज किया था। और ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको डिफाइन कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या किया ये स्किल्स ऐड करने के बाद, और यही आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाएगा। तो दैट आई बिलीव कि प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्लासेस के अलावा आप खुद के भी प्रोजेक्ट्स कर लीजिए और गिटहब पे सब अपलोड कर दीजिए। बहुत अच्छा। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो आप रिजेक्ट हुए, वन टाइम में ही सिलेक्ट हो गए थे? सो वो भी काफ़ी लाइक मिक्स स्टोरी है, बिकॉज जब पहला इंटरव्यू था तो वो मुंबई से ही था और वो भी सारे राउंड क्लियर करवा लिए थे, लेकिन उनका कंसर्न था कि आप मुंबई में, मतलब मेरे शादी के बाद मैं मुंबई में रहती हूँ और दे वांट कि आप मुंबई में ही शिफ्ट हो जाओ। तो मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया, मैं मुंबई में ऑलरेडी हूँ, हाउ कैन आई शिफ्ट ओवर देयर। मुंबई में कौन शिफ्ट होता है भाई। तो वो उसकी वजह से मैंने ही एंड में मुझे वो कंटिन्यू नहीं कर पाई वो कंपनी के साथ। सेकेंड कंपनी फिर से ओडिन स्कूल से ही आया था। उन्होंने डायरेक्टली, एक्चुअली दे नीड अ मशीन लर्निंग वाला बंदा, और एज अ फ्रेशर लेवल मैं उतना वो क्रैक नहीं कर पाई। देन ऐसे करते करते रिसेशन हिट हो गया था। रिसेशन में कोई कंपनीज नहीं आ रही थी। ओडिन स्कूल बहुत ट्राई कर रहे थे, मतलब ओडिन स्कूल भेज रहे थे, आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो क्लियर नो रिजेक्शन आ रहा था, यू आर नॉट कंसिडरेबल, लाइक आप फ्रेशर हो, मतलब मेंशन करते हैं वो लोग कि आप फ्रेशर हो, आप नॉन आईटी से हो, तो हम नहीं ले रहे हो वो रिसेशन वाले पीरियड में। सब ले ऑफ चल रहे थे ना रिसेंट 3-4 मंथ बैक, तो वो बहुत ज़्यादा हिट किया था। उस टाइम में मैं खुद डिप्रेशन में थी कि मैंने होप छोड़ दी यार, जॉब लगेगा कि नहीं, सब कुछ तो कर रही हूँ, मेरा तो 100% दे रही हूँ, बट ये अभी फ़िलहाल जॉब्स अवेलेबल नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर फाइनली ओडिन स्कूल से कॉल आया कि हैदराबाद में अवेलेबल है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, आप आ सकते थे। देन आई केम हियर, 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में काफ़ी अच्छा गया, और देन फाइनली यहाँ पे मेरा टेक फ्राइडे में हो गया और मैंने वो ज्वाइन भी कर लिया। तो क्या क्वेश्चंस थे, थोड़ा बताओगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? सो क्वेश्चंस तो काफ़ी, मतलब एसक्यूएल पहले तो एसक्यूएल पाइथन के पूरे बेसिक्स पूछ लेते हैं, फिर आपको कोडिंग लेवल चेक करना होगा तो आपको थोड़े एडवांस या में एसक्यूएल के क्वेश्चन पूछेंगे और बेसिक लेवल ऑफ पाइथन पूछेंगे। अगर आपने विजुअलाइजेशन पे किया है तो आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन पावर बीआई के भी पूछ सकते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस वाइज मुझे एसक्यूएल और पाइथन में ही ज़्यादा पूछा गया, और मेरा एसक्यूएल मैंने उतना एडवांस लेवल तक पहुंच गई थी, तो मैं अप्रोच मेरे थोड़े चेंज कर लिए थे। जैसे आप एसक्यूएल के आप बेसिक लेवल पे हो तो सिंपली आप ग्रुप बाय फंक्शंस यूज़ करके वो कर सकते हो, लेकिन मुझे इंटरव्यू को इम्प्रेस करना था तो मैंने थोड़ा एडवांस फंक्शन यूज़ किए। मैंने विंडोज़ फंक्शंस वगैरह ऐड करके
कि मतलब वो मुझे ही ले, उनको मतलब इम्प्रेस करना ही था, क्योंकि मेरे लिए सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे जॉब चाहिए ही, अभी ख़त्म करना है और मैं इंटरव्यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने मेरा बेस्ट दिया और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था। इवन मैंने जब ज्वाइन करने के बाद कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो खुद आके मुझे बोले दैट यू डिड वेरी वेल इन दैट इंटरव्यू, सो वी आर वेरी प्राउड, लाइक हमने आपको लिया, बहुत हमारे लिए अच्छा हो गया डाउन। तो तब मुझे मेरा खुद का प्राउड मोमेंट था कि हाँ, नॉन आईटी से होके मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि मैंने एक इंटरव्यू को इम्प्रेस किया है विद माई आंसर्स। तो बीपीओ की याद आ रही थी उस टाइम पे? सॉरी, बीपीओ जॉब की याद आ रही थी उस टाइम पे? नहीं, आप तो भूल भी गए, अब तो नहीं करना है बाबा, हो गया चिंता नहीं हो फ्रेंड्स पे। और सबसे अच्छी बात तो ये अच्छी लगती है कि आईटी में सैटरडे संडे ऑफ होता है, वीक को हमको नहीं, मतलब शिफ्ट हमारी होती थी, सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता था। अभी सैटरडे संडे वीक ऑफ मिलता है, प्रॉपर शिफ्ट्स होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उस। मुझे लगता है हर लाइफ का हर एक फेज होता है, वो भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखा आपने, वहाँ भी लर्निंग्स अलग मिली आपको। आज एक दूसरा फेज है जहाँ आप कुछ और सीख रहे हैं, और यही जिंदगी है। यस, यही जिंदगी है। बहुत अच्छा लगा अक्षता आपसे बात करके, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जो ट्रांजिशन है आपका 4 साल का बीपीओ से डेटा एनालिस्ट, अपने आप में लाजवाब है। हमारी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको विशेष बहुत सारी, आप बहुत आगे जाएं so much. और अपने आप को डेटा एनालिस्ट से डेटा इंजीनियर में ट्रांजिशन जल्दी करें, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बट जाते जाते हमारे साथ बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनके लिए क्या एक फाइनल एडवाइस रहेगी? आई नो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हुए होगी जब आप पढ़ रहे होगे, है ना? बिकॉज नॉन आईटी से आईटी में आना इट्स नॉट इजी थिंग, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज़ थोड़ा क्या आपकी एडवाइस रहेगी जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए, बताइए। सो मेरी एडवाइस, सारे जो फ्रेशर वो एक्सपीरियंस जो बीपीओ में स्टक है, सारे जो लोग जो करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, उनके लिए 3 एडवाइस देना चाहूँगी। सबसे पहले, आपको कंफर्ट जोन से निकलिए। आपको पता है वो इजी मनी है, एवरी टाइम आपको सैलरी क्रेडिट हो रही है, लेकिन आप कब तक करोगे? वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सब जानते हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं है। कब तक? वो कंफर्ट जोन से निकलिए, थोड़ा बाहर निकलिए और ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। कोई भी स्किल्स ऐड करने की कोशिश कीजिए सो दैट यू कैन ट्रांजिट योर करियर। सेकेंड, मैं ऐड करना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट। जस्ट बिकॉज आपने स्टार्ट किया है, क्लासेस कर लिए, अब मेरा जॉब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी उतना ही करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग आई जस्ट वांट टू से कि बी पेशेंट। पेशेंस तो काफ़ी सीख लिया इफ़ यू आर इन बीपीओ, ऐसे कस्टमर्स हैंडल करते तो आपका पेशेंस तो वैसे भी बढ़ जाता है, और थोड़ा ऐड कीजिए, खुद पे अप्लाई कीजिए वो पेशेंस, सो दैट यू कैन गेट अ जॉब। और एंड देयर बस यही है कि जस्ट निकलिए आपके कंफर्ट जोन से और बिलीव ऑन योर सेल्फ सो दैट यू कैन ऑल्सो ट्रांजिट योर करियर। मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो। बहुत अच्छा अक्षता, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, मैंने लिंक दे रखा है, यू कैन आप डेमो ले सकते हो अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है तो। मैंने लिंक दे रखा है डेटा साइंस कोर्स का, यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ये मैंने रखा है 8000 का कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए ऐसी मैं लेके आता रहूँगा। एंड मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।